रेडी फड़ी और तहबाजारी व्यवसायियों से शिमला में नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व सिट्टू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मोहरा ने किया। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से संगठन नगर निगम की नीतियों और कार्रवाइयों के खिलाफ संघर्ष कर रहा, क्योंकि प्रशासन स्ट्रीट वेंडरों और तहबाजारियों से संवैधानिक अधिकारियों को लगातार दबा रहे हैं। विजेंद्र मेहरा ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 हर व्यक्ति को अपने व्यवसाय का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन नगर निगम प्रशासन इन अधिकारों को अवहेलना कर रहा। मेहरा ने कहा कि पिछले कुछ समय से तहबाजारी और रेडी फड़ी व्यापारियों को लगातार परेशान किया जा रहा, यहाँ तक कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत सर्टिफिकेट धारक व्यापारियों को ही उनके व्यवसाय से हटाया गया, जो कानूनी रूप से गलत है। उन्होंने बताया कि देश में लगभग 4 करोड़ स्ट्रीट वेंडर लोग तहबाजारी हैं, जिन पर 16 करोड़ लोग अपनी आजीविका निर्भर करते हैं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि स्ट्रीट वेंडर और तहबाजारियों के लिए नीति बनाई जाए, ताकि उनके व्यवसाय और जीवन का अधिकार सुरक्षित रह सके। इसके बाद स्ट्रीट वेंडर एक्ट लागू किया गया, जिसका उद्देश्य व्यवसायियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और उन्हें उजाड़ने से रोकना है। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि शिमला नगर निगम ने इस कानून की अवहेलना करते हुए व्यापारियों के अधिकारों को कुचला है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि तहबाजारी और रेडी फड़ी व्यवसायियों के लिए उचित समाधान निकाला जाए और उन्हें अपने व्यवसाय करने में किसी प्रकार की बाधा न डाली जाए। एक तरह से घेराव है किसी प्रशासन का, और आज पूरे शिमला के अंदर, शिमला शहर के अंदर रेडी फड़ी तहबाजारी के जितने भी लोग हैं, उन्होंने हड़ताल का आह्वान किया है। आपको मालूम है पिछले काफी महीनों से रेडी फड़ी तहबाजारी यूनियन जो है संघर्ष पर है। संघर्ष पर इस मसले को लेकर है कि हमारे संविधान के अंदर जो अनुच्छेद 19 के अंदर किसी भी व्यक्ति को अपना व्यवसाय चलाने का जो अधिकार दिया गया, और संविधान के अनुच्छेद 21 में ही जीने का अधिकार दिया गया, उन अधिकारों को नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से कुचल रहा है। हमारे देश के अंदर रेडी फड़ी तहबाजारी की मांगों को लेकर एक लंबा आंदोलन हुआ कई सालों तक पूरे देश के अंदर, और 2007 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ लोग पहुंचे इस विषय को लेकर कि हमारे देश के अंदर जो लगभग 4 करोड़ तहबाजारी काम करते हैं और जिस पर लगभग 16 करोड़ लोग जो हैं आश्रित हैं, उनके परिवार वाले, उनके लिए एक नीति निर्धारण हो, उनको भी जीने का अधिकार दिया जाए। ये लोग गरीब हैं, वो लोग हैं जिनके पास अपनी दुकान बनाने के लिए साधन नहीं है, जिनके पास इतना रुपया पैसा नहीं है कि वो दुकानों का महंगा किराया दे पाए, लेकिन क्योंकि संविधान ने जीने का अधिकार दिया है तो इनको भी जीने का अधिकार है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश दिया और केंद्र सरकार को एक निर्देश देते हुए कहा कि इनके लिए कानून बनाया जाए तहबाजारी के लिए। उसी के अनुरूप 2014 में मई के महीने में 1 मई को एक कानून अस्तित्व में आया, जिसको स्ट्रीट वेंडर एक्ट बोला गया। ये स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट क्या कहता है, साफ तौर पर ये कानून क्या कहता है, जिसको हम आपके माध्यम से जनता में ले जाना चाहते हैं। ये कानून कहता है किसी भी तहबाजारी को उजाड़ा नहीं जा सकता। ये शब्द उसमें लिखा गया है कि किसी भी तहबाजारी को उजाड़ा नहीं जा सकता है, बल्कि उनको बसाने की प्रक्रिया को तेज करना है, और ये भी कोशिश करनी है कि अगर उनके लिए कोई प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर या अच्छा कोई इंतजाम हो सकता है तो वो भी इंतजाम उनके लिए किया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जब से ये नगर निगम प्रशासन नया जो आया है शिमला के अंदर, जिन्होंने कार्यभार संभाला है, ये लगातार पिछले काफी महीनों से, बल्कि सालों से, जब से ये 2-3 सालों से लगातार जो है तहबाजारी को तंग कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों ये भी घटनाक्रम देखा लिफ्ट के ऊपर कि जहां माननीय सरकार के एक मंत्री पहुंच गए और जिनके पास जो स्ट्रीट वेंडिंग सर्टिफिकेट जो बाकायदा कानून के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर और देश के कानून में जारी किए गए हैं वेंडर सर्टिफिकेट होल्डर को भी वहां से उजाड़ दिया गया, जो कि कानून किसी भी तरीके से इजाजत नहीं देता। उसी जगह के सर्टिफिकेट बने थे। इसी तरीके से लक्कड़ बाजार में, संजौली में, लोअर बाजार के अंदर, राम बाजार के कुछ इलाकों में, बस स्टैंड के इर्द गिर्द
खलीणी में, आपके घुमटी के इलाकों में, टूटू के इलाकों में, समर हिल के इलाके में, लक्कड़ बाजार लॉन्गवुड के इलाके में, आईजीएमसी के इलाके में, या इवन की रिज के इर्द गिर्द जहां पर जो वेंडिंग सर्टिफिकेट भी जारी किए गए थे उन लोगों का भी सामान छीना जा रहा है। और गाड़ी इस तरीके से दौड़ाते हैं ये जैसे कोई जो है एक तरह से आपातकाल की स्थिति होती है कि जहां डराकर जो है गाड़ी दौड़ाकर जो मजबूर कर देते हैं तय बाजारियों को अपना सामान समेटने के लिए और भागने के लिए। क्या किसी देश के अंदर, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर किसी को अपना रोजगार चलाने का अधिकार नहीं है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए, कानून बना, उस कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और यहां तक भी कहा जा रहा है कि जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है उनको बिल्कुल यहां जो है इजाजत नहीं दी जाएगी। आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि 2016 में जब पहली बार यहाँ सर्टिफिकेट बने कुछ लोगों के, और वो सर्टिफिकेट जो अपने आप में कानूनी वो हथियार हैं अब तय बाजारी के पास, लेकिन 5 साल के बाद जब पुनर्निरीक्षण होना था, पुनर्मूल्यांकन होना था, और जो तय बाजारी छूट गए थे, कानून के अंदर लिखा है कि जो छूट जाते हैं उसको 5 साल के बाद सर्वे करके उनको जोड़ना है। तो 2021 में सर्वे होना चाहिए था। अगर 2021 में सर्वे नहीं हुआ, किसकी गलती थी? वो क्यों नहीं सर्वे किया? क्यों नहीं आपने जो कार्ड दिए इनको तय बाजारी को? आपकी नालायकी के कारण उनको कार्ड नहीं मिले और उसके कारण आप बहाना बनाते हैं इनके पास कार्ड नहीं है इसलिए इनको उजाड़ो। ये अपने आप में गैर कानूनी है, क्योंकि अब तो दूसरा सर्वे आने वाला है। 2026 में तो दूसरा सर्वे आना था 2021 के बाद, अभी वो सर्वे नहीं हुआ है। जिनको कार्ड मिलने थे, जिन्होंने अप्लाई किया, एप्लीकेशनें दी, टाउन वेंडिंग कमेटी जो बनी है उसके अंदर जो रेजोल्यूशन पास होते हैं, वहां जो चुने गए लोग हैं वो जो बातें रखते हैं, उनको दरकिनार करके इस कॉरपोरेशन के कमिश्नर और दूसरे अधिकारी अपनी जो है दादागिरी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। हम बिल्कुल सीधे रूप में कहना चाहते हैं, हम बिल्कुल इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर लागू होने चाहिए, दिशा निर्देश लागू होने चाहिए। जो स्ट्रीट वेंडिंग के संदर्भ में जो कानून बना है 2014 का, वो लागू होना चाहिए, उसके नियमों की पालना होनी चाहिए। और यह भी तर्क दिया जा रहा है कि एक सब कमेटी बनाई है प्रदेश सरकार ने जिसके अनुसार ये कार्रवाई हो रही है। मैं आपके माध्यम से आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, ये कानून सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बनाया किसने? भारत सरकार ने। हिमाचल सरकार के पास कोई अधिकार नहीं ऐसी सब कमेटी बनाने का। ये सब कमेटी पूरी तरह से गैर कानूनी है जो हिमाचल सरकार ने बनाई है। ये गैर कानूनी कमेटी जो है तर्क दे रही है कि तय बाजारियों को जो शिमला से उजाड़ा जाए। ये तर्क किसी तरीके से हम मानेंगे नहीं। और अगर नगर निगम प्रशासन टकराव करना चाहता है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम अपना अधिकार मांगने आए हैं, हम संविधान को लागू करने की मांग लेकर आए हैं, जीने का अधिकार मांगने आए हैं। स्ट्रीट वेंडिंग सर्टिफिकेट, तो स्ट्रीट वेंडिंग का जो कानून है 2014 का, उसको लागू करने की मांग लेकर हम यहाँ आए हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को लागू करने के लिए आए हैं। तो इसलिए इस तरीके की जो पूरी कार्रवाई की जा रही है, आप देख रहे हैं लोअर बाजार से भी रोज जो है लोगों को वहां से उजाड़ा जा रहा है, नए नए तर्क दिए जा रहे हैं। वहां से भी पूरे शिमला के इलाके में कोई ऐसा इलाका बचा नहीं है शिमला के अंदर जहां जो इस तरीके की कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आज का जो आपने देखा है कि हमने तय बाजारी यहाँ सजाई है, इसका मकसद क्या है? यहाँ क्यों आ गए हम ये सारा सामान लेकर? जब हमें लिफ्ट पर, जब हमें आईजीएमसी में, जब हमें लोअर बाजार में या पूरे शिमला के किसी भी इलाके में आप जो है सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी वहां खड़े नहीं होने देते हैं, हमें खड़े नहीं होने देते हैं, हमें काम नहीं करने देते हैं, कानून को लागू नहीं करने देते हैं, तो हमारे पास क्या चारा है? फिर हम वहां नहीं सजाएंगे ना लोअर बाजारी, फिर लोअर जो तय बाजारी, फिर तय बाजारी हम कहां सजाएंगे? तय बाजारी सजाएंगे ही। और आज सिर्फ हम सांकेतिक रूप में आए हैं, ऐसा ना सोचें कमिश्नर कि ये जो हमने 8-10 दुकानें लगा दी हमें ज्यादा तंग करेंगे, हम यही एक नई मार्केट सजा देंगे, उसके लिए ये जिम्मेवार होंगे। इसलिए आज के प्रदर्शन के माध्यम से हमारी सरकार से भी ये अनुरोध है और कॉर्पोरेशन से अनुरोध है कि तमाम कार्रवाई जो उजाड़ने की चलाई हुई है उसको तुरंत बंद करें, कानून को लागू करें। और आज के बाद अगर गाड़ी दौड़ेगी इनकी उजाड़ने के लिए तय बाजारी को, तो निश्चित तौर से यूनियन का भी मुकाबला होगा, आमने सामने का मुकाबला होगा। और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की मांग करते हुए माननीय हाई कोर्ट से भी हम ये कहना चाहते हैं, 2019 में भी हम माननीय हाई कोर्ट के अंदर पहुंचे थे अपने कुछ पक्ष लेकर। हम हाई कोर्ट से भी ये इल्तिजा करना चाहते हैं कि इनका जो संज्ञान लें, ये जो यहाँ अधिकारी बैठे हुए हैं जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इन पर जो कार्रवाई इनिशिएट करें। मेहरा जी, कोई भी आकर कहीं भी बैठ जाए इसके पक्ष में है आप। दूसरा, जो जरूरी कागज मांगे जा रहे हैं क्या वो जरूरी नहीं है? क्योंकि इस तरह की वारदातें होती है, अगर कोई कुछ करके चला जाता है तो कौन जिम्मेदार है? देखिए, इसमें 2 प्रश्न जो आपने उठाए हैं कि कोई भी आके बैठ जाए। जो कानून है, जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, वो कहता है कि जहां की जो जनसंख्या है किसी भी जगह की, उसका लगभग 2.5% तक भी वो तय बाजारी में बच सकता है, वहां काम कर सकता है। तो अगर शिमला की जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो 7,500 होने चाहिए थे यहाँ तय बाजारी। यहाँ तो 1000 लोग भी नहीं है तय बाजारी, आपको 1000 से भी दिक्कत हो गई, 7,500 भी हो सकते थे जनसंख्या के हिसाब से, आप 1000 के पीछे भी पड़ गए। और दूसरी बात, 1000 भी प्रैक्टिकल रूप में नहीं है, उससे कम ही है, ये 700 भी नहीं है,
700 750 भी नहीं है, उनके पीछे आप पड़ गए। ये पूरी तरह से गैर तार्किक है, ये तर्कसंगत नहीं है। दूसरी बात, जो ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, जो कानून है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, वो साफ इस बात का जिक्र करता है कोई भी एफिडेविट नहीं लिया जा सकता है। कानून में साफ लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को अपना तैबजारी का काम करने का अधिकार है। जिसकी नौकरी नहीं लगती है, सरकारी या प्राइवेट काम नहीं लगता है, वो तैबजारी कर लेता है। तैबजारी से जनता को भी फायदा, उनको सस्ती चीज मिलती है, इनका भी रोजगार चल जाता है, इनका भी परिवार चल पड़ता है। जो आपने विषय उठाया है, ये जो एफिडेविट में इन्होंने शर्तें लाद दी हैं कि अगर किसी के घर में मान लो कोई सरकारी नौकर है तो वो तैबजारी का काम नहीं कर सकता है। मान लो एक परिवार है जिसके अंदर माता पिता हैं, पिताजी कल तक जो है नौकरी में थे या अभी भी हैं, पेंशन होल्डर हो गए, और उनका बेटा एक ज्वाइंट फैमिली के अंदर है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है, और उसको अगर अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी बीवी को जो है आर्थिक संसाधन देने के लिए, बच्चों को आर्थिक संसाधन देने के लिए अगर रोजगार करना पड़ेगा, तो हमारे देश का संविधान उसकी इजाजत देता है। हमारे देश का संविधान इजाजत देता है कि हर व्यक्ति अपना जो रोजगार कर सकता है, अपना प्रोफेशन जो है वो चला सकता है उसको। ये शर्तें बेबुनियादी हैं। जहां तक जो है ये आपने बात कही कि सुरक्षा की दृष्टिगत, तो आपको मालूम होगा कि जितने भी थाने शिमला के अंदर हैं या पूरे देश के अंदर हैं, वो अपने आप एक वेरिफिकेशन करते हैं। वहां वेरिफिकेशन होती है, वो चलेगी, उसको कौन मना कर रहा है? ऑलरेडी इन सब ने वेरिफिकेशन करवाई हुई है। दूसरी बात ये कि जिस तरीके के ये तर्क दे रहे हैं कि तरह तरह के सर्टिफिकेट ले आओ, आप जो है परिवार रजिस्टर ले आओ, यहां से चले जाओ जी बिहार में परिवार रजिस्टर ले आने, और आपने परिवार रजिस्टर करना क्या है? कानून तो सीधा ये कहता है ना कि जो इस देश का नागरिक होगा वो अपना व्यवसाय चलाए, तो उसके लिए आपने आधार कार्ड बनाया, हमने आधार कार्ड इनको दिए। पहले भी जो पिछली बार जो वेरिफिकेशन हुई थी वो आधार कार्ड के आधार पर हुई थी। इस बार जो 9-10 तरह के डॉक्यूमेंट मांग लिए, जानबूझकर मांगे ताकि तंग करके ही लोगों को भगा दिया जाए। तो ये तर्क पूरी तरह से बेईमानी है। हम कह रहे हैं आधार कार्ड आप लीजिए, आप वेरीफाई कीजिए, पुलिस थाने के अंदर भी वेरीफाई कीजिए, उसमें कौन रोकता है? उसके लिए तो हम भी पक्ष में, हम भी साथ हैं। लेकिन तरह तरह से आप दिक्कतें खड़े करके जो है इन पर हमला करना चाहते हैं, वो तो एक छोटा पक्ष है। मैंने बड़ा पक्ष क्या कहा कि जिनके पास आधार कार्ड भी हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जिनके स्ट्रीट वेंडिंग सर्टिफिकेट हैं, उनको भी दौड़ा के रोज जो है भगा रहे हैं वहां से, कि सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी भगा रहे हैं। तो ये सारे विषयों को लेकर आज हमने ये प्रदर्शन किया है।